अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के कदमा थाना अंतर्गत रामनगर में बने अवैध रूप से अतिक्रमण कर बने 3 दुकानों और भाजपा कार्यालय को अतिक्रमण मुक्त कराने पहुंची जिला प्रशासन की टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। वहीं दुकानदारों के समर्थन में भाजपाई भी सड़कों पर उतरे और प्रशासन की कार्रवाई का विरोध जताया। भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र प्रसाद ने बताया कि बगैर किसी पूर्व सूचना के जिला प्रशासन द्वारा यह कार्रवाई निश्चित तौर पे दुर्भावना से ग्रसित कार्रवाई है। उन्होंने बताया कि दुकानदारों को इससे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं दुकानदारों ने बताया कि जिला प्रशासन साजिश के तहत यह कार्रवाई कर रही है। फिलहाल जिला प्रशासन मोर्चे पर डटी हुई है, वहीं स्थानीय लोग विरोध भी कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे कोई भी ऐसा नोटिस नहीं दिया गया। इसी के लिए अभी हम लोग सारे लोग पार्टी के भी और सब पदाधिकारियों से बात सब लोग आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कई एक ऐसा चीज़ है जो कि इन्फोर्समेंट है या नहीं है, अब इसका तो जांच का विषय है। आप बगैर नोटिस किए यहाँ पे विगत 15 साल से यहाँ दुकान, वॉशिंग सेंटर सारा चीज़ चल रहा है, पर बगैर नोटिस का आप तोड़ने का कितना का सामान नष्ट हो रहा है, कितना यहाँ नुकसान हो रहा है, उसका प्रशासन क्या जवाब देगी? बता दिया गया है, इन लोग को बता दिया गया है, सीओ से सारा कुछ सब मिला हुआ है। कोर्ट में केस चल रहा है, तो कैसे कोर्ट में केस हुआ है, ठीक है। बाकी कार्रवाई के बाद आप लोग को तो बात सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना अंतर्गत इंडस्ट्रियल एरिया फेज 6 स्थित इंडस्ट्रियल फोर्ज कंपनी में बुधवार तड़के अचानक आग लग गई। कंपनी के फोर्ज यूनिट में आग लगने के बाद कंपनी परिसर में अफरा तफरी मच गई। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही झारखंड अग्निशमन विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के प्रयास में जुट गई। करीब 3 घंटे के मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कंपनी प्रबंधन का दावा है कि उनके सेफ्टी टूल्स की वजह से आग को फैलने से रोका गया। हालांकि नुकसान का आकलन अभी नहीं किया जा सका है, मगर संभावना जताई जाती है कि आग से कंपनी का लाखों का नुकसान हुआ है। हमारे यहाँ ऑयल फायर्ड फर्नेस चलती है, जिससे हम फोर्जिंग का काम करते हैं। हमारा यहाँ पर ये एक यूनिट में उसमें जो तेल का टैंक का जो पाइप है उससे अचानक लीकेज का चलते आग लग गई थी। पूरा इंतजामात है। अब ऑयल को आग लगाने के लिए जो हमारा पास जितना भी अग्निशमन का जो हमारा सामान है, उससे हम लोग आग को एक जगह बढ़ने नहीं दें, एक जगह रेस्टोर मतलब संभाल कर रखें। फिर आग लगने से अग्निशमन को बुलाया गया और वो लोग आके उनको बुता दिया। ये तो नहीं लगा था, आग तो थोड़ा ही था, लेकिन आग तो आग ही। उसका इस कारण है कि आग एक जगह में जो तेल का 50 लीटर का जो तेल का रिजर्वायर है उसमें से आग लग गई थी, तो उसको तो काला धुआं निकलेगा जो भीषण लगेगा आपको। इसमें कोई जान माल का कहीं का कोई क्षति नहीं हुआ। जमशेदपुर के जुगसलाई फाटक रेलवे ओवर ब्रिज का काम युद्ध स्तर पर जारी है, जहां काम के बीच आ रहे अड़चन अतिक्रमण को रेलवे के इंजीनियर वर्क्स डिपार्टमेंट द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जहां लगभग 15 दुकानों को ध्वस्त किया गया और रेलवे के जमीन पर बने अन्य दुकानों को जल्द खाली करने का आदेश दिया गया। रेलवे ओवर ब्रिज का काम 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसे लेकर रेलवे ने अपना काम पूरा कर लिया है। अब राज्य सरकार द्वारा कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। वहीं इस बीच आरओबी के बीच अड़चन आ रहे रेलवे के जमीन में बने दुकानों को हटाने की कवायद तेज कर दी गई है, जहां रेलवे इंजीनियर वर्क्स डिपार्टमेंट द्वारा आज अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जहां अस्थायी तौर पर बने 15 दुकानों को जिन्हें पूर्व में नोटिस दिया गया था, उन्हें अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया। मेरा नई रिकॉर्डिंग हो रहा है बनने का है ना, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, कुछ कंप्लेनें आई हुई हैं हमारे पास आरटीआई केस। और हाँ ठीक है, हमारा जो स्टोर हमने थोड़ा था कुछ दिन पहले, फिर इन लोगों ने स्टोर कर दिया, हटा रहे हैं रेगुलर। फिलहाल तो जो स्टोर किया गया है, जिसे हमें सख्त जरूरत है इस जगह की, करीब 11 दुकानें हैं। जमशेदपुर के एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के मनमानी से गाड़ी मालिक काफी नाराज दिख रहे हैं। डिमना चौक स्थित सुपरसोनिक ट्रांसपोर्ट द्वारा मनमाना रवैया अपनाते हुए वाहन मालिकों के वाहनों को बंधक बनाया जा रहा है, जिसका वाहन मालिक विरोध कर रहे हैं। गौरतलब हो कि संजय सिंह नामक वाहन मालिक ने अपने 2 ट्रेलर
सुपरसोनिक ट्रांसपोर्ट कंपनी को दिया था, जिसमें माल लादकर बंगाल के खिदिरपुर डॉक भेजा गया था, जहां पहले माल खाली करने में काफी समय पार किया गया, जिसके बाद उक्त कंपनी के लोगों के द्वारा कुछ पैसों की मांग ड्राइवर से की गई थी। ड्राइवर ने जब पैसे देने से इनकार कर दिया तो खाली गाड़ी में फिर से कुछ माल लादकर माल खराब होने का बहाना बनाते हुए वाहन को बंधक बना लिया गया। मामला विगत वर्ष नवंबर महीने का है। काफी बातचीत करने के बाद भी अभी तक ट्रांसपोर्ट कंपनी ने ट्रेलर को रिलीज नहीं किया। वैसे वाहन मालिक ने इसकी लिखित शिकायत विगत दिनों मानगोव थाने में दर्ज करवाया है, परंतु अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब वाहन मालिक इससे त्रस्त हो चुके हैं और वरीय अधिकारियों से इस मामले की न्याय की गुहार लगा रहे हैं। 25 नवंबर को सुपरसोनिक के मांगे जाने पे हम 2 गाड़ी भाड़े में खिदिरपुर डक के लिए भेजे थे। गाड़ी फिर 2 तारीख को हमारा खिदिरपुर डक पहुंचा। उसके बाद उन लोग गाड़ी को वहाँ खड़े रखे, गाड़ी अप्रॉक्स करीब 17 दिसंबर को खाली करवाया। दिन के समय खाली हुआ, शाम में उस गाड़ी को फिर से वो लोग जबरन ड्राइवर से पैसा मांगे, नहीं देने पे, खर्चा के मुताबिक नहीं देने पे वो लोग 10-15 बैग लोड कर दिए और उस गाड़ी को फिर बोले कि तुम्हारा माल डैमेज है, तो अभी तुम्हारा रुकेगा गाड़ी, फैसला होने के बाद ही हम गाड़ी छोड़ पाएंगे। ना मेरे को बताया, मालिक को नहीं सूचना दिया, ना ड्राइवर को बताया कि गाड़ी में कुछ माल डैमेज है या क्या है। सिर्फ पैसा जो इतने दिन 15-20 दिन जो लग गई गाड़ी खाली होने में, उसका जो हम डिमांड हर्जाना मांगे, उसके एवज में हमारी गाड़ी को रोक लिया। अगर हमारी 2 गाड़ियां 21 जनवरी को लिखित सूचना मानगो थाना में दिए, अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। हाँ, गाड़ी हमारा दोनों वही है और गाड़ी लॉक करके वो लोग आए हैं। उसका वीडियो फुटेज हमारे पास है जो ट्रांसपोर्टर को दिए हैं, और ये लोग उसके बावजूद भी उस गाड़ी को बार बार मूविंग कर रहे हैं। जमशेदपुर के परसोडी इलाके में व्याप्त विभिन्न जन समस्याओं के निदान की मांग को लेकर आजसू पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने जिले के उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान इन्होंने कहा कि गोल पहाड़ी से लेकर परसोडी मुख्य क्षेत्र में गंदगी का अंबार है। परसोडी हाट बाजार में दुकानों की स्थिति जर्जर है। रसीद कटवाने के बाद भी उपभोक्ताओं को पेयजल का कनेक्शन न देना, क्षेत्र में व्याप्त पेयजल की समस्या, विभिन्न क्षेत्रों में बिछाए गए पाइपलाइन में लीकेज होने के कारण सड़कों पर पानी बहाव होता है और इस कारण कीचड़ फैल रहा है। इन तमाम समस्याओं के निदान किए जाने की मांग को लेकर आजसू पार्टी ने जिले के उपायुक्त के समक्ष ज्ञापन दिया है। साथ ही इस पर त्वरित कार्रवाई नहीं होने पर आगे उग्र आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी है। जन समस्याओं को लेकर आज साफ सुथरी मांग को लेकर हम लोग उपायुक्त महोदय के पास आए हैं। कस के बोलिए, साफ सुथरी मांग को लेकर हम लोग आए हैं, जिसमें मुख्य हम लोग का मांग है परसुडी मगदमपुर गोलपहाड़ी प्रसिद्ध मंदिर के मुख्य सड़क होते हुए मगदमपुर फाटक तक जो सड़क किनारे गंदगी है उसका सफाई हो और सफाई होकर वहाँ के लोगों को आने जाने में सुविधा हो। दूसरा मांग है हमारा परसुडी बाजार, जो गंदगी फैला हुआ बाजार के अंदर, उसकी भी सफाई हो। दुकान जो भी दुकान है परसुडी के अंदर एकदम जर्जर अवस्था में है, उसकी मरम्मत कराया जाए। इसके साथ साथ परसुडी के बहुमंजिले जो फ्लैट है उसको पानी की कनेक्शन दिया जाए, जिससे वहाँ के लोगों को पानी मिले। 5वां है हम लोग का जो सड़क गोविंदपुर जलापूर्ति योजना के तहत जो सड़क को काट के जो पाइपलाइन बिछाया गया, वो बहुत जगह लीकेज है और लीकेज होने के कारण रोड में लगातार पानी बह रहा है। इसको मरम्मत करा के वहाँ के लोगों को आने जाने में सुविधा हो। नहीं मानी जाएगी तो आगे हम लोग सड़क पर उतरेंगे। जमशेदपुर में राहगीरों के बीच सड़क सुरक्षा को लेकर इलेक्ट्रो केयर की ओर से नेशनल रोड सेफ्टी माह अभियान चलाया जा रहा है। बुधवार को टाटा स्टील जनरल ऑफिस गेट पर सड़क सुरक्षा को लेकर अभियान चलाया गया, जिसमें सीनियर मैनेजर एडमिन राजीव मिश्रा, टीएमएच के सीनियर मैनेजर कुमार लीलानंद, वोल्टास के सब वेंडर सोनू कुमार, इलेक्ट्रो केयर के सर्विस मैनेजर संजय चटर्जी और एरिया सर्विस मैनेजर पंकज कुमार और अन्य लोगों ने राहगीरों को फूल देकर और मिठाई खिलाकर रोड सेफ्टी के नियमों का पूरी तरह से पालन करने, साथ ही वाहनों को धीमी गति से चलाने को लेकर लोगों में जागरूकता अभियान चलाया। लोगों से हेलमेट और ट्रैफिक नियमों का पालन करने का अपील किया। साथ ही ट्रैफिक नियम क्यों जरूरी है इसकी भी जानकारी दी।
आज हम लोग रोड सेफ्टी मंथ के तहत यहाँ पे आए हैं और लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ाने के लिए हम एक अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि डे टू डे में कुछ ना कुछ एक्सीडेंट का मैसेज आता है, हम लोग के पास न्यूज़ आता है, टेलीविज़न में आता है। तो इसके लिए लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए आज हम ये टाटा स्टील के गेट पे एक लोगों को फूल और चॉकलेट दे के हम सम्मानित कर रहे हैं कि आप सीट बेल्ट यूज कर रहे हैं, क्रैश हेलमेट यूज कर रहे हैं, इसको आगे भी यूज कीजिए और लोगों को तक पहुंचाइए। जमशेदपुर के उलीडी थाना क्षेत्र का रहने वाला मजदूर सत्य किंकर दास बीते 7 महीने से लापता है। मजदूर की पत्नी द्वारा इस संबंध में उलीडी थाने में बीते 11 अक्टूबर को लिखित सूचना देने के बाद भी मजदूर का कोई अता पता नहीं चला है। बुधवार को भाजपा नेता विकास सिंह मजदूर की पत्नी के साथ जिला पुलिस मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एसएसपी से गायब मजदूर को ढूंढने की फरियाद लगाई। दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं, वो 7 महीने से अपने घर से लापता है। घर में कहें कि हम मजदूरी करने जा रहे हैं। जब 7 महीना बीत गया नहीं आए, जब 3 महीना बीत गया तो इनकी पत्नी उलीडी थाने में अपने पति की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करवाया। उलीडी थाने वाले टरकाते रहे, किसी मामले का संज्ञान नहीं लिया और तब इन लोगों ने हमसे संपर्क किया, राकेश जी से संपर्क किया। हम लोग आज एसएसपी साहब से मिलने आए हैं। हम लोग एसएसपी साहब से निवेदन करेंगे कि ये जो मजदूर परिवार है, जो घर का भरण पोषण जिसके चलते चलता था, इनके घर में दाने के मोहताज हो गए हैं, कृपया अपना टीम लगाकर इनके पति को खोजने का काम कीजिए। जमशेदपुर में आरवीएस इंजीनियरिंग कॉलेज में चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है, जहां IEEE के द्वारा इसका आयोजन करवाया जा रहा है, जो अपने आप में खास है। 11 एवं 12 फरवरी को आरवीएस कॉलेज प्रांगण में सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें देश और विदेश से ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से विशेषज्ञ जुड़ेंगे। इस सम्मेलन से छात्रों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। कॉन्फ्रेंस एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम देश और विदेश के अलग अलग रिसर्चर को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम करते हैं। इस बात का हमें खुशी है कि पूरे झारखंड में केवल 3 ऐसे संस्थान हैं जहां IEEE का कॉन्फ्रेंस होता है और ये 3 संस्थान में से एक संस्थान आरवीएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। पहला संस्थान IIT ISM धनबाद, दूसरा NIT जमशेदपुर। और बड़े गर्व से और मैनेजमेंट के सहयोग के चलते हम लोग IEEE से कंधे मिलाकर और अच्छा रिसर्च को आगे बढ़ाएं। झारखंड समान अधिकार मंच के द्वारा भोजपुरी, मैथिली, अंगिका और मगही भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर जमशेदपुर के साक्षी गोलचक्कर पर 1 दिवसीय धरना दिया और अपनी मांगों को बुलंद की। गौरतलब हो कि विगत दिनों झारखंड के शिक्षा मंत्री एवं पूर्वी सिंहभूम जिले के सांसद द्वारा इन भाषाओं के खिलाफ टिप्पणी की गई थी। तब से लेकर लगातार भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिली भाषा भाषियों के बीच में उबाल है। धरने के नेतृत्व कर रहे योगेंद्र शर्मा ने कहा कि अगर हम तमाम लोग इन राजनेताओं को सत्ता पर बैठा सकते हैं तो सत्ता से उतार भी सकते हैं। राज्य निर्माण के बाद से ही हम सभी भाषा का दंश झेल रहे हैं और ये अब बर्दाश्त नहीं होता और अब लड़ाई आर पार की होगी। यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे हैं और इस राज्य में रह भी रहे थे, लेकिन चंद दिन पहले शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी का जो धनबाद में स्टेटमेंट आया है, उस स्टेटमेंट के विरोध में मगही, मैथिली, अंगिका, ये तमाम लोग जो अपमानित उन लोग कर रहे हैं, उनसे हम आग्रह कर रहे हैं कि इस भाषाओं को राज्य की दर्जा मिलनी चाहिए जैसे तमाम भाषाओं को दिया गया है। और अगर इस पर विरोध करेंगे तो हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से पूरे राज्य में मैथिली, मगही, अंगिका और भोजपुरी, ये सारे समाज एक होकर इनका विरोध करेंगे। जमशेदपुर के जोमेटो डिलीवरी बॉय इंसेंटिव बंद किए जाने का विरोध जताते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जहां इन्होंने बिष्टुपुर जी टाउन मैदान में एकत्रित होकर कंपनी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वर्तमान समय में जोमेटो कंपनी के तहत
फूड डिलीवरी करने वाले डिलीवरी बॉय को प्रत्येक ऑर्डर पर मात्र 22 रुपए पे आउट दिया जाता है, जबकि पहले 22 रुपए बेसिक पे आउट के साथ इंसेंटिव दिया जाता था, जहां दिन भर में इनके द्वारा 1100 से 1200 की आमदनी की जाती थी, जिसमें ये अपना तेल का खर्च भी स्वयं वहन करते थे। इंसेंटिव बंद होने के बाद अब इनकी मात्र आमदनी आधे से नीचे हो गई है। ऐसे में इनके द्वारा डिलीवरी करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सारी समस्या हम लोगों का पे आउट से रिलेटेड है। पे आउट से रिलेटेड इस तरीके से है, पहले हम लोगों को इंसेंटिव प्लस पे आउट मिलता है और हम लोगों को प्लस पे आउट और इंसेंटिव मिला के दिन भर का कमाई जो हो जाता था 12 घंटा 10 घंटा 14 घंटा की कड़ी मेहनत करने के बाद हम लोगों को मिलता क्या था 1100 से 1200 रुपये मिलता था। उसमें 400 का तेल जल जाता था, मेंटेनेंस खर्चा अपना है, गाड़ी अपना है, मोबिल अपना है, खून पसीना सब अपना है, फिर भी हम लोग मैनेज करके चल रहे थे। कंपनी एक बार और पहले की थी 25 रुपया पे आउट की जगह, मिनिमम जो पे आउट था 25 की जगह 3 रुपया घटा के कर दिया गया 22 रुपया। हम लोग तभी भी सेक्रीफाइस किए कंपनी में कि चलो ठीक है, 3 रुपये भी सेक्रीफाइस किए। 3 दिन हड़ताल चला, 3 दिन के बाद भी कोई हम लोग को रिजल्ट नहीं मिला, फिर भी हम लोग सेक्रीफाइस कर लिए। बट अब कंपनी क्या कर रही है कि नॉर्मल जो इंसेंटिव था, इंसेंटिव पूरा खत्म करके हम लोग को सीधा पे आउट में ठेल दिया गया। पे आउट से हम लोग को इतना प्रभाव पड़ रहा है कि जो हम लोग का इनकम 1200-1000 रुपये होने का था वो अब हम लोग का 700 में निश्चित हो गया। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।